equality of matrices. If two matrices are equal, then their corresponding elements will also be equal. Means suppose x plus 2, y minus 1, z plus 7 and 5. This matrix is equal to 3, 2, minus 1 and 5. Yes, if these two matrices are equal, then find x, y, z. So we compare both matrices. A11 will be equal to A11, x plus 2 equals to 3, y minus 1 equals to 2, z plus 7 equals to minus 1 and 5 equals to 5. बट हमें x और y z निकालने हैं, तो इसकी ज़रूरत है x विल बी 1, y इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू माइनस. इस तरह से नहीं, ऐसे हम इनके वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. हाँ, 1 मार्क में. ठीक है. अब इस टाइप की भी हो सकती है, जैसे लिखा हुआ है x प्लस 3, z प्लस 4, 2y माइनस 7, माइनस 6, a माइनस 1, 0, p माइनस 3, माइनस 21, 0 is equal to another matrix x plus, no, this is 0, 6, 3y minus 2, minus 6, minus 3, 2c plus 2, 2b plus 4, minus 21, 0. Then find the values of x, y, z, a, b, c भी होगा इसमें, ये निकालना है. तो on comparing both matrices, so you will get x plus 3 equals to 0. So x equals to minus 3. Similarly, a12 right hand side में 6 है, z plus 4 equals to 6, z equals to 2, right? So 2y minus 7 equals to, ठीक, 3y minus 2. a13 कितना होगा? 2y minus 7 equals to 3y. ये तो है ही. ऐसा करते y एक तरफ ले लो, इसको यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 3y equals to minus 2 plus 7. Yes. So this will be minus y equals to 5 और y equals to minus 5. ठीक, ये आ गया. माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 6, वो तो सेम है ही. और ये a माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3 और a इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस 3 प्लस 1 होगा. a इक्वल्स टू माइनस 2. और ये भी है 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 2c प्लस 2. इसको यहाँ लेकर माइनस 2 इक्वल्स टू 2c, c इक्वल्स टू माइनस 1. ठीक, ऐसे यहाँ पर भी आप फाइंड कर सकते हैं क्या? b माइनस 3 इक्वल्स टू 2b प्लस 4, राइट? सो इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ b माइनस 2b इक्वल्स टू 4 प्लस 3 माइनस b इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू कितना? माइनस 7. 21 माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 21. बस हो गया, ये वैल्यूज आ गई. इस तरह का 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, हम आगे चलते हैं थोड़ा. ये क्वेश्चन 1 मार्क में ये भी आ जाएगा.
कि जनरल एलिमेंट दे रखा है, जनरल एलिमेंट दे रखा है, जैसे ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ -3j 3i प्लस जे, और फाइंड करना है हमें, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, लेट सी 3/2। सो 3/2 मैट्रिक्स कैसा होगा, जिसमें 3 रोज 2 कॉलम्स होंगी, यानी कि A11 एलिमेंट होगा, A12 भी होगा, A13 नहीं होगा, थर्ड कॉलम है ही नहीं, A21 A22 A31 यानी कि हमें इन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। AIJ दे रखा है तो ये एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। A11 क्या होगा, I के प्लेस और 1, J के प्लेस और 1 पुट कर दो, 1/2 मोड ऑफ -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ये फॉर्मूला है ना ना, ये सब हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होगा ना। जनरल एलिमेंट है ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जनरल एलिमेंट गिवन है हमें, इसके ही हम इसके थ्रू निकालेंगे ये सारे। कितना होगा 1/2 -3 प्लस 1, 1/2 मोड ऑफ -2, मोड ऑफ -2 2 हो जाएगा, राइट, 2 1/2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि कितना। इसी तरह सभी एलिमेंट्स निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। मोड का काम क्या है, मोड का काम है कि अगर माइनस में आता है मोड के अंदर तो प्लस का लेंगे, और प्लस का है मोड के अंदर तो भी प्लस का रखेंगे। मोड का काम है पॉजिटिव बनाना, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। मैं अगले क्वेश्चन देखते हैं आगे अलग टाइप के, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे कर लोगे। अब ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में एक है आपका एडिशन, बताया था हमने आपको, ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है, सिंपल है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, याद है आपको। देखो ऐड करेंगे सिंपल है, माइनस करना भी सिंपल है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना सिंपल है। मल्टीप्लाई आपको ध्यान रखना है, ऐसा मिस्टेक करते हैं बच्चे। देखो 2 मैट्रिसेस ले लेते हैं हम ऐसे, 3 2 1 1 0 4 5 7 और 2 मान लिया। बी अनदर मैट्रिक्स 3, या यहाँ ले लेते हैं 7 1 0 2 3 -4 और 1 और माइनस का 5 और 0 की जगह हम 1 ले लेते हैं, राइट। अब ऐड करना आता है ना सभी को। ऐड कैसे करेंगे पता है, इनको ऐड कर दो सीधे सीधे, a - b, ये भी आप कर सकते हैं। एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन होता क्या है, एडिशन ही होता है एक्चुअली। इसे लिख सकते हैं a + -b, और -b इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स b। अगर b ये है तो -b क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई सभी में कर लेंगे हम, हर एक एलिमेंट्स में, हर एक एलिमेंट में करेंगे कि नहीं। माइनस साइन लगा दिया, 7 1 0 2 3 -4, राइट, और 1 -5 1। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना अब हम, तो कितना होगा ये, -7 -1 0 -2 -3 4 -1 5 और दिस इज -b। तो माइनस का मतलब है नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड करना प्लस ही, लेकिन नेगेटिव बना के ना, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हमारी ऐसी है इसमें, ठीक है। सीधा भी कर सकते हो, ठीक है, सीधा भी कर सकते हैं। अब आता है मल्टीप्लिकेशन।
इनका ये समझो कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करना कैसे है, देखो ए बी, और मल्टीप्लाई का रूल है रो बाई कॉलम। ए बी का मल्टीप्लाई 3 2 1 1 0 4 5 7 2 7 1 0 2 3 -4 1 -5 आप सुनना है, आपको मेन पॉइंट यहाँ पर है आपका, ठीक है। कैसे करेंगे, रो बाई कॉलम। पहले मैट्रिक्स का पहला रो से स्टार्ट करेंगे हम। पहले मैट्रिक्स का पहला रो ये है, रो बाई कॉलम। पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई, पहली रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, पहली रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई। उसके साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसका पहला एलिमेंट इसमें यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन, इसका मल्टीप्लाई प्लस का साइन, इसका मल्टीप्लाई, तो एक वैल्यू आ जाएगी, तो बनेगा पहला एलिमेंट ऐड करने के बाद। दूसरी बात, जब हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो बनती है। अगर सेकंड रो का करेंगे अगली बार तो सेकंड रो तैयार होगी, और थर्ड रो का करेंगे तो थर्ड रो तैयार होगी। और पहली रो या जो भी रो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, उस रो को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उस रो का सभी कॉलम्स में ना हो जाए। जैसे पहली रो पहला कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो थर्ड कॉलम, पहली रो फोर्थ है, नहीं रुक जाओ, तो बताओ कैसे करें हम। वेरी गुड, 21। इसका यहाँ देखो, जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे इधर बढ़ेंगे, राइट। इसका यहाँ, इसका यहाँ प्लस का साइन लगाना ना भूलें। 4। अब 1 का किस में करेंगे, वेरी गुड 1। और पहली रो तैयार होगी, ध्यान रखना, क्योंकि पहली रो फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो है, तो पहली रो बनाते जाएंगे। अब ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया इसका, ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा। अब इसी का करेंगे, इसमें क्या होगा, ऐसे इधर बढ़ेंगे और इधर बढ़ेंगे, राइट। फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, प्लस का साइन बीच में, तो क्या 3 बन जा। कहाँ लिखोगे, यहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि पहली रो तैयार होगी। अभी जब तक इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस रो का, पहली रो तैयार होगी। ये एलिमेंट ऐड करके, जैसे ये एलिमेंट बन गया यहाँ पर, तो ऐड करके ही बन जाएगा ना। यहाँ पर ये जगह है खाली, कोई साइन इनके बीच में है क्या, बताइए, अगला खुद बताइए आप। 3, इसका यहाँ +6 -5, मतलब ऐसा कर सकते हैं आप, प्लस का साइन। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम रह गया ना। अभी क्या बताया था, पहली रो जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि सभी कॉलम्स में ना हो जाए, ठीक है। अगला बताओ, 0 प्लस -8, बहुत बढ़िया, +1। अब क्या आगे बता सकते हैं क्या करें, किसमें, अब इसके बाद तो ये बनेगी, बताओ 7, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, 7 + 0 + 4। अगला बताओ, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया,
सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे ना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे इधर बढ़ेंगे। फर्स्ट का 1 का 1 में प्लस 0 प्लस, आगे बताओ 0 0। देखो थर्ड कॉलम की बारी आ गई, थर्ड कॉलम की बारी आ गई, बताइए थर्ड कॉलम। अब इसका नहीं, अभी नहीं आई है, अभी थर्ड कॉलम ये है ना, इसका करेंगे। तो इसका करेंगे 0 में 0 और इसका करेंगे 0 का -4 में 0, 4 का करेंगे 1, ऐसे है ना। आगे बताओ। अब है आपका थर्ड रो, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में थर्ड होते हैं। बताओ 35 इसका यहाँ कर दिया, इसका यहाँ, इसका यहाँ, जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे इधर। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब बताओ 14 अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। अब तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 का 1 में प्लस 21 प्लस, आगे थर्ड रो का थर्ड कॉलम में रह गया अभी ना, 0 -28 प्लस, तो बहुत बढ़िया। मुझे बताओ मल्टीप्लाई करना आ गया। अब एक कर सकते हो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देंगे आप करके दिखाना, तब कंफर्म होगा कि आप को समझ में आ गया, राइट। चलिए क्वेश्चन लिखो, बस ऐड करेंगे ना, अब तो ऐड करके लिख लेंगे। 21 1 कितना हो गया, ये 26 और ये कितना होगा 18 -5 13 और ये -7, ये 11, ये -19, ये 4 और ये कितना हो जाएगा बताओ 51, ठीक है। और ये 16 कितना 16 - 10, हाँ 16 हो जाएगा, 26 - 10, ये -26। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ 2-3 बातें और हैं वो समझनी है आपको। पहली बात ये है मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होता है जैसे ए का ऑर्डर कितना है बताओ, ए का ऑर्डर कितना है 3/3 और मल्टीप्लाई किया बी के साथ, बी का ऑर्डर कितना है 3/3। कीप इन योर माइंड मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल व्हेन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब अगर ये मैच कर जाती हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अगर ये मैच नहीं करते तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। यहाँ चाहे कुछ भी हो लेकिन ये मैच कर जाएगा तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे ये बना है नया मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर कौन सा, उसका ऑर्डर होगा कौन सा वाला पता है आपको 3, ये वाला। अभी आपका मान लेते पी मैट्रिक्स बन गया मल्टीप्लाई करने के बाद, ऑर्डर क्या होगा इसका 3/3, राइट। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको बताने हैं। एक मैट्रिक्स है मान लेते हैं P जिसका ऑर्डर है 2/3, एक मैट्रिक्स है मान लेते हैं Q जिसका ऑर्डर है 3/5 या 3/2। तो आप मुझे बताइए PQ पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है। कैसे, P का ऑर्डर कितना है 2/3, Q का ऑर्डर कितना है 3/2, पॉसिबल है क्योंकि ये मैच कर गया। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है कि नहीं, और नया मैट्रिक्स जो बनेगा R, इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2 होगा ना, जो ये है रह गया जो 2/2। अब अगेन मुझे बताइए QP पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना,
क्यू पी का मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? क्यू का ऑर्डर कितना है? क्यू का ऑर्डर है आपका 3/2। पी का ऑर्डर कितना है? 2/3। ये पॉसिबल है, मैच कर गया। नया मैट्रिक्स क्या बनेगा? हाँ, नया मैट्रिक्स बनेगा आपका जो भी वो बनेगा 3/3। समझ में आया? ये कोई मैट्रिक्स एस मान लेते हैं। इज इट क्लियर? है नहीं? अब कहाँ पर ये बताओ कहाँ पर ये कितना हो गया? अच्छा 4 आएगा। ठीक है, हाँ 4 आएगा। ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन है ये, एक मैट्रिक्स है, मान लेती हैं सी कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 5 2 और 0 6। ए को लिख लेते हैं यहाँ पर 2 1 0। और डी कोई मैट्रिक्स है 2 1 4 और 7 1 3 और 3 2 5। मल्टीप्लाई करना सी डी। 3 2 6 2 7 14 2 3 6 3